हम टास्क फोर्स के हवाले से गुज़िश्ता कुछ प्रोग्राम से बात भी करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने खास तौर पर रियल एस्टेट सेक्टर के लिए टास्क फोर्स बनाई, उसमें रियल एस्टेट सेक्टर के पहली दफ़ा जो नुमाइंदगान हैं उनको ऑन बोर्ड लिया गया। अब उसके कुछ समरात भी नज़र आ रहे हैं। गालिबन 2025 का जो ही आगाज़ होता है तो टैक्सेस में कमी और टैक्सेस में छूट की बात नज़र आती है, और सबसे पहले जो ये तामीराती शोबे को रिलीफ देने के हवाले से जो तजावीज़ हैं उन पर भी हमें काम होता दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और यकीनी तौर पे बहुत ही खुशाइंद बात है, गुज़िश्ता कई प्रोग्राम्स हमने साथ किए, उसमें मैं कई बार ये बात करता रहा हूँ कि अमली तौर पे प्रॉपर्टी को चलाने के लिए हुकूमत को इक़दामात करने पड़ेंगे। जी हाँ। अलबत्ता मैं तो ये कहता था कि फिक्स टैक्सेशन की तरफ जाना चाहिए, लोगों को टैक्स में रिलीफ देना चाहिए। हम्म। और चले अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने जो है वो टैक्स में रिलीफ दी है, और यकीनी ठीक तौर पे है। बहुत बड़ी बात है कि जो नॉन फाइलर था, आज से पहले वो प्रॉपर्टी लेते हुए बहुत ज्यादा डरता था। आज कम से कम ये हो गया कि नॉन फाइलर को कम से कम ये हो गया कि यार अब मैं प्रॉपर्टी, मैंने कोई बंदा नहीं ढूंढना जिसके नाम पे मैंने प्रॉपर्टीज को मुंतकिल करना है, ठीक है। या मुझे भारी भरकम टैक्स नहीं होंगे। लेकिन एक ये भी डर था ना पहले नॉन फाइलर को कि यार प्रॉपर्टी लेते हुए मुझे पहले फाइलर होना पड़ेगा, जी बिल्कुल अपनी बिल्कुल। चीजों को जो है वो शो करना पड़ेगा, अपने एहसासों को शो करना पड़ेगा। चले अब कम से कम ये है कि प्रॉपर्टी खरीदते हुए चले एक 1 करोड़ तक ही मामूली सही। सी, डॉक्टर साहब चले 1 करोड़ तक ही सही, लेकिन नॉन फाइलर कम से कम खरीद देखें सकता गरीब है। आदमी के लिए 1 करोड़ रुपया बिल्कुल। बहुत बड़ी एक छूट है। एक हम्म। करोड़ रुपए में एक प्लॉट भी आ जाता है और घर भी घर बन भी आ जाता जाता है। है, बिल्कुल। तो अब मैं कहता हूं कि ये जो बॉल है ना, ये डेवलपर्स के कोर्ट के अंदर है ठीक कि है। 1 करोड़ रुपए की मालियत तक के जो है ना वो मकान बना के दें, हम्म। अवाम के लिए सहूलियात जो है वो मुयसर करें। ये मैं इसमें तो डेवलपर्स का यहाँ पे बहुत बड़ा किरदार होगा। हम्म। वापस आते हैं हुकूमत की जानिब। हुकूमत ने अब मैं आपको बात बताऊं, यहाँ पे सिर्फ इस चीज पे फुल स्टॉप नहीं लगना चाहिए। हम्म। इस चीज को आप किस तरह इंडोर्स कर रहे हैं कि एक बंदा लेट सपोज वो प्लॉट लेता है, हम्म। मेरे ख्याल से ये सिंगल प्रॉपर्टी के लिए है कि एक ही प्रॉपर्टी ले सकता है, जी पहला जी। घर जी जी, जो पहली दफा बनाना जो चाहे। घर बना रहा है यकीनन उसके लिए। अब उसमें ये है ना कि अब ये भी सवालिया निशान है कि वो एक पहला घर ये किस तरह इसको, इसके क्या एसओपीज होंगे कि वो क्या ट्रांसफरेबल नहीं होगा, या उसके बाद अगर वो फॉर एग्जांपल एक प्लॉट लेता है, अगर वो बेच के कोई दूसरा प्लॉट नहीं ले सकता, वो ट्रेडिंग के लिए नहीं यूज कर सकता। अभी इसमें काफी चीजें भी सामने आएंगी, भी जी इस हाँ। जी हाँ। ड्राफ्ट को देखना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। अभी तो सिर्फ और सिर्फ एक हेडलाइन के ऊपर हम लोग जो है वो जश्न मना रहे हैं। मैं यकीनन ये इसका इन समझता हूँ डेप्थ कि जो डिटेल्स हैं उस पर अभी हमने बात करनी है। खैर इसमें मैं ऐड ऑन करता हूँ डॉक्टर साहब कि जो सेलर है उसके लिए 4 से कम करके गालिबन 1.5 से 2% करने की तजवीज़ है टैक्स, और जो बायर है उसके लिए 4% से कम करके 0.5% तक टैक्स उससे लिया जाएगा, जबकि देखिए ये। हम्म। बायर के साथ तो बड़ी ज्यादतियां होती रही हैं। जी 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 जी। ये जो रियल ये जो हम्म। रियल एस्टेट के खास तौर पे जो बायर्स थे, बिल्कुल बिल्कुल। उनके साथ तो बड़ा बड़ा जुल्म होता रहा है। उसकी वजह हम्म। ये है कि एक एक बंदा 6 महीने में अगर एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है, साल बाद बेचता है, तो उसने इतने पैसे उसने कमाए नहीं होते जितने टैक्सेस की मद में दे देता है वो। जी हाँ। तो ये जो 0.5 जो है जो एक टैक्स की शरह है, वो एक बहुत ही मुनासिब है। मैं ये समझता हूँ किसी को तकलीफ भी नहीं होगी, और बिल्कुल अगर बिल्कुल। इसको सस्टेन कर लिया गया